आज हम एक ऐसे युग पुरुष का जन्मोत्सव मना रहे हैं जो हमारे लिए केवल इतिहास नहीं बल्कि हमारे चेतना के स्रोत भी हैं। उनके तत्कालीन निर्णयों के आप पक्ष या विरोध में हो सकते हैं, लेकिन आप उनको उपेक्षित नहीं कर सकते। मैं बात कर रही हूँ भगवान परशुराम जी के बारे में, जो मेरे विचार से भगवान विष्णु के छठे अवतार, धर्म के रक्षक और अत्याचार के विनाशक थे। उन्होंने एक ऐसे काल में जन्म लिया जब धर्म पर संकट के बादल छाए हुए थे और निर्दोषों पर अत्याचार हो रहा था। उन्होंने धर्म की रक्षा और अत्याचार के प्रतिकार के लिए फरसे को धारण किया और यहाँ हमें शिक्षा मिलती है कि जहाँ अन्याय हो वहाँ मौन रहना पाप है। भगवान परशुराम जी के जीवन का संदेश था कि धर्म की रक्षा केवल भक्ति से नहीं बल्कि शक्ति से भी आवश्यक है। आज जब हम इतिहास की किताबों में झांकते हैं तो हम देखते हैं कि यदि हमने परशुराम जी के साहस, स्वाभिमान और उनके आत्मरक्षा के आदर्शों को समय रहते हुए अपनाया होता तो शायद हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित रहती और हमें 2500 वर्षों तक बाहरी आक्रमणकारियों का सामना नहीं करना पड़ता। महाराजा विक्रमादित्य के ओजस्वी शासन के बाद जब भारत ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना से प्रेरित हो विश्व शांति और अहिंसा की तरफ कदम बढ़ाए तो यह अवसर था उन बर्बर बाहरी आक्रमणकारियों के लिए जो सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को लूटना चाहते थे। सबसे पहले यूनानी आए, उसके बाद आए हूर, सस और कुषाण, उसके बाद आए अरब आक्रांता, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी, फिर आए तुर्क, मंगोल और अफगानी लुटेरे, फिर आए मुगल जिन्होंने हमारे अस्मिता को रौंद कर रख दिया, उसके बाद आए अंग्रेज जिन्होंने हमारे आत्मविश्वास को हिला कर रख दिया। और ये सब हम लोग इसलिए सहते रहे क्योंकि हमने स्वाभिमान और आत्मरक्षा की जगह चुप्पी को गले लगा लिया। हमने अपने भीतर के परशुराम को भुला दिया। आज पहलगाम हमले के बाद